हेलो एवरीवन, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट आईटीएस का सेकंड टर्म का एग्ज़ाम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन एमआईएस। एमआईएस स्टैंड फॉर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें 3 टर्म्स आती हैं। मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज करना डाटा को, इन्फॉर्मेशन मतलब कि कोई भी रॉ डाटा हो सकता है किसी भी चीज़ का, उसको हमने मैनेज करके रखना है। सिस्टम में क्या है कि हमने जो है वो डाटा जो ले आया हमने उसको इनपुट होगी, वो इनपुट को प्रोसेस करना है, उसका आउटपुट निकालना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में क्या है कि हमने जो मशीन्स टूल्स का इस्तेमाल करके अपने काम को जो है फास्ट करना है। उसके बाद जो बस तीसरा क्वेश्चन आता है वो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन मतलब कि जो हमारे पास जो डिजिटल डाटा वेस्ट होगा जिसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब है कि हमने जो डाटा है उसको क्लीन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको एक मॉडल के रूप में वो करना है, फिर उसकी हेल्प से हमने कोई भी डिसीजन जो है वो मेक करना है। क्वेश्चन 5 जो है, व्हाट आर डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल। डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कमांड्स रहती हैं, जैसे कि क्रिएट कि हमने ऐड करना है, इंसर्ट जैसे हमने किसी भी चीज़ को ऐड करना है उसमें, डिलीट मतलब कि कोई चीज़ जो कोई ऐड अपडेट होता है इसमें हम मॉडिफाई करते हैं अपने रिकॉर्ड को, डिलीट मतलब कि हम डिलीट करना है अपने रिकॉर्ड इन अ टेबल, मर्ज जो है वो हमने कंबाइन करने हैं 2 टेबल इन 1। ये सारी जो है कमांड आइडिया डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल में। आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 5 का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें हम अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ टू असाइन अ स्ट्रिंग टू वेरिएबल इन पाइथन। इसमें क्या आता है कि मतलब जो हमने जो इनपुट दिया पाइथन को एक प्रोग्राम करने के लिए, वो बस सिंगल क्यूट है, डबल क्यूट है या फिर ट्रिपल क्यूट है, उसका आउटपुट जो है वो पाइथन जो है किस प्रकार देती है उस भी बताते हैं। ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन और मैथड दैट आर यूज्ड इन पाइथन। सबसे पहले कि हमारे पास हमने अपना आउटपुट जो है वो कैपिटलाइज में लिखना है, तो हम जो है वो उसमें लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग @ कैपिटलाइज। तो जो पाइथन जो है प्रोग्राम कर देगी आउटपुट आएगा, वो सारे जो लेटर्स रहेंगे वो बस कैपिटल में हो गया। अगर हमने लोअर में करना है तो हम वैसे ही प्रिंट स्ट्रिंग @ जो है बस लोअर में आ जाएगा, तो सारे जो भी लेटर्स रहेंगे वो बस लोअर में आ जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है वो होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन जॉब्स एंड ग्रीन स्किल। ग्रीन जॉब्स क्या होती है, जो वहाँ पर वो जॉब जो वहाँ पर इन्वायरमेंट को जो है वो सस्टेनेब करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए और जो उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है। इसमें वहाँ पर जैसे कि एनर्जी मटेरियल के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हो सकती हैं जॉब्स, और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी ये जॉब्स हो सकती हैं, जैसे ग्रीन जॉब्स। और ग्रीन स्किल्स में क्या होता है कि ग्रीन जॉब स्किल्स में ही हमारे पास ग्रीन जॉब्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास जब करने इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन रखने के लिए, या फिर बहुत इजी था कि हमने अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखना है, तो हम जो है वो ग्रीन स्किल्स का उसमें बोलते हैं। उसके बाद बस फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होती है, जैसे कि हमें कोई पैटर्न हो गया, बिहेवियर रह गया हमारा, जो हमारे पास जो एक चीज़ के लिए पॉपुलैरिटी के लिए हम जो है उस काम को करते हैं। तो फैक्टर्स रह सकते हैं जैसे कि किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में, या फिर कल्चर के मामले में, सोशल मीडिया में, या फिर इवेंट्स में, और कस्टमर फीडबैक में। जैसे कि किसी चीज़ को हमने जो है वो पॉपुलैरिटी देनी है तो हम उसे कोई पैटर्न या बिहेवियर देंगे, मतलब कोई चीज़ की हम जो है वो ऐड देंगे उसको पॉपुलैरिटी देने के लिए। क्वेश्चन फोर्थ का जो है, व्हाट इज़ डिजिटल। फोर्थ का बी पार्ट है, व्हाट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट ये होते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी ईमेल का ईमेल चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, तो वहाँ पे हम कोई ना कोई अपना जो है वो एक क्लू छोड़ जाते हैं, कोई भी अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारी जो पे छूट जाती है, जिससे हमारे पास जो भी टाइम पे जो है हमारे पास कोई भी हैकर जो है हमें जो है वो कोई भी हमारे पास ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए हमें जो है वो टैग कर सकता है। क्वेश्चन फिफ्थ का जो हमारे पास आता है, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आता है साइबर सिक्योरिटी में क्या आता है कि हमने जो अपने डाटा को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को जो हमने प्रोटेक्ट करना है किसी भी अनऑथराइज डाटा से, अनऑथराइज पीपल से, जिससे हमारे पास जो डाटा है वो प्रोटेक्ट है, कोई भी उसको गलत इस्तेमाल ना करे। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जो भी ऑनलाइन जैसे इंटरनेट है, वो सारे जो है वो कोई भी यूजर डिवाइस, जैसे कोई फ़ोन है, वो ज़्यादातर मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जैसे उसके कारण जो बस अटैकिंग, जो साइबर अटैक है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। साइबर सिक्योरिटी के कारण जो हम अपने फ़ोन या फिर किसी मोबाइल को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अनऑथराइज डाटा से।
अब 6th क्वेश्चन आता है व्हाट इज IoT, एक्सप्लेन। IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हमारे पास जो है वो कोई सॉफ्टवेयर है वो किसी और टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। नेटवर्क जो है दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है किसी एक्सचेंज ऑफ डाटा के लिए। एक्सचेंज ऑफ डाटा फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर, इसको ही हम जो है वो IoT भी बोलते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसका 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज डाटाबेस। एंड डाटाबेस में हमारे पास ये होता है कि हम जो कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो हम कलेक्शन करते हैं डाटा की अपने यूज़ के लिए, इसी को हम डाटाबेस बोलते हैं। उसका बी पार्ट है व्हाट इज SQL। SQL की फुल फॉर्म होती है SQL स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस, और एक बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ जो है वो RDBMS मतलब कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी करते हैं। तो 5 क्वेश्चन आए। थर्ड जो है उसका फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट आर द डाटा टाइप इन SQL। तो हम बस बहुत जिस तरह से हम जिस प्रकार का हम डाटा जो है अपने SQL में डालेंगे उसी प्रकार का वो जो है वो बिहेव करेगा। अगर हम उसमें इंटीजर डाटा डालेंगे तो वो इंटीजर डाटा बेस डाटा हो जाएगा। अगर उसमें हम कैरेक्टर डालेंगे मतलब A to Z डालेंगे तो वो कैरेक्टर डाटा टाइप हो जाएगा। और अगर उसमें डेट एंड टाइम डालेंगे डाटा टाइप, या फिर हम उसमें बाइनरी स्ट्रिंग डालेंगे। उसका सेकंड पार्ट आता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आवर हेल्थ। तो वो इफेक्ट जो है वो गुड भी हो सकते हैं बैड भी हो सकते हैं। अगर बैड की बात करें तो हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी का हमारे पास जो है वो आइज़ पे बैड इफेक्ट पड़ता है, हमारे पास आइज़ में बैड इफेक्ट पड़ता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी, और हमारे पास जो है वो स्लीपिंग प्रॉब्लम में भी हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम करता है ये, ठीक है। उसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग हमारे पास एक मैनिपुलेटिंग प्रोग्राम है, टेक्निक है, जिसमें हम जो है ह्यूमन एरर है इसमें जो है बस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस करता है किसी दूसरे बंदे के लिए, किसी पर्सन की जो है वो प्राइवेट लैंग्वेज किसी पर्सन की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को जो है वो गेन करता है। क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट है व्हाट आर टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। और टाइप के यहाँ पास ब्लॉकचेन्स रहती हैं जैसे कि पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन और हाइब्रिड ब्लॉकचेन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन मशीन लर्निंग मॉडल एंड देयर ट्रेनिंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग मॉडल में बस 4 आती हैं, पहले सुपरवाइज्ड, फिर अनसुपरवाइज्ड, फिर सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्मेंट मॉडल। उसका 6th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इससे पहले आता है कि हमने कैसे प्लानिंग करनी है, डिफाइन रिक्वायरमेंट, सिस्टम भी कैसे डिज़ाइन करना है, उसका सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे करनी है, फिर इसको टेस्टिंग करनी है और फिर इसको डेवलपमेंट करना है और फिर इसको सिस्टम में मेंटेनेंस करते रहना है, हर टाइम टू टाइम सिस्टम की मेंटेनेंस करनी है। फिर आता है 7th क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यहाँ पर सबसे पहले आता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, फंक्शनिंग टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग। 6 टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।